शिकारी और हिरन। बहुत अरसा पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत हिरन रहता था। हिरन की चमकदार आंखें और खूबसूरत सींग इसे जंगल का शहजादा बना देते थे। हर रोज वो ताज़ा सरसब्ज घास पर चरने निकलता और अपनी प्यास बुझाने के लिए झील का रुख करता। इस जंगल के सभी जानवर उसकी मासूमियत और नरमी की तारीफ करते थे। हिरन की जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। वो रोज़ाना अपनी मादा हरनी के साथ जंगल के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता, मीठे फल खाता और आराम से दिन गुजार देता। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में एक गैर मुतवक्के मोड़ आया। इस जंगल के किनारे पर एक गांव था जहां के लोग अक्सर जंगल में शिकार के लिए आते थे। गांव के लोगों में एक माहिर शिकारी भी था जिसका नाम अमानत अली था। अमानत अली की महारत और तजर्बा पूरे इलाके में मशहूर था। वो हमेशा कामयाब शिकार के बाद गांव लूटता और सब इसकी तारीफ करते। एक दिन अमानत अली ने फैसला किया कि वो जंगल के अंदरूनी इलाके में जाएगा ताकि किसी बड़े शिकार की तलाश करे। इसे मालूम था कि जंगल के अंदर गहराई में बड़े और नायाब जानवर पाए जाते हैं। वो अपने सामान के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। अमानत अली को अंदाज़ा नहीं था कि इसके इस सफ़र का इख्तिताम कैसा होगा। जंगल के अंदर पहुंचकर अमानत अली ने हिरन के कदमों के निशानात देखे। वो निशानात ताज़ा थे और अमानत अली को यकीन हो गया कि वो जल्द ही अपने शिकार तक पहुंच जाएगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना शुरू किए ताकि शिकार को खबर न हो। हिरन बेखबर था कि कोई इसकी ताक में है। वो जंगल की गहरी में झील के किनारे पानी पी रहा था कि अचानक इसे खतरे की बो आई। हिरन ने अपने कान खड़े किए और इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हिरन की छठी हिस्स से खबरदार कर रही थी। अमानत अली ने शिकार को निशाने पर रखने के लिए अपनी बंदूक तैयार की। इसके दिल में जोश और खुरूश बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि अगर वो इस हिरन का शिकार कर ले तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार होगा। उसने बंदूक को निशाने पर मरकूज किया और गोली चलाने ही वाला था कि इसी वक्त हिरन ने झील की दूसरी तरफ एक गैर मामूली हरकत देखी। वो कुछ देर के लिए दंग रह गया और इसी लम्हे अमानत अली ने गोली चलाई। गोली सीधी हिरन के करीब से गुजरी और झील के पानी में जा गिरी। हिरन ने फौरन चूकना होकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। अमानत अली ने अपने शिकार के पीछे भागने का इरादा किया, मगर हिरन की तेज रफ्तारी और चुस्ती ने इसे हैरान कर दिया। हिरन ने जंगल के घने दरख्तों और झाड़ियों के बीच से भागते हुए अमानत अली को काफी पीछे छोड़ दिया। अमानत अली ने अपनी सांस बहाल की और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वो जानता था कि हिरन इसके निशाने से बच गया है, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने हिरन का पीछा जारी रखने का फैसला किया और जंगल के अंदर मजीद गहराई में चला गया। हिरन ने अपनी जान बचाकर दौड़ते हुए जंगल के एक गोशे में पनाह ली। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे मालूम था कि वो एक खतरनाक दुश्मन से बच निकला है, मगर वो खौफजदा था कि वो दुश्मन दोबारा आ सकता है। हिरन ने अपनी सांस बहाल की और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अमानत अली ने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाकर हिरन के कदमों के निशान तलाश करने शुरू किए। उसने मुख्तलिफ रास्तों पर जाकर हिरन को तलाश करने की कोशिश की, मगर हिरन की चालाकी और फुर्ती इसके लिए चैलेंज बन गई थी। हिरन ने मुख्तलिफ जगहों पर छुपते हुए अमानत अली को धोखा दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज अमानत अली हिरन का पीछा करता, मगर हर बार हिरन उसे चकमा देकर बच निकलता। आखिरकार एक दिन अमानत अली ने एक नई तरकीब सोची। इसने जंगल के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जाल बिछाने का फैसला किया ताकि हिरन को एक जगह फंसाया जा सके। इसने पहले एक बड़ा जाल दरख्तों के दरमियान बिछाया और उसके करीब कुछ मीठे फल और ताज़ा सरसब्ज घास रखी। इसके बाद वो दूर जाकर छप गया और इंतजार करने लगा। हिरन को जाल का अंदाजा नहीं था। जब वो वहां से गुजरा तो इसे मीठे फलों की खुशबू आई। वो रुक गया और सोचने लगा कि क्या ये मौका सच में इतना आसान है। लेकिन भूख के हाथों मजबूर होकर वो जाल के करीब आया और मीठे फलों को खाने लगा।
अमानत अली का दिल खुशी से भर गया जब उसने देखा कि हिरन जाल में फंस गया है। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और अपनी बंदूक तैयार की। वो अपनी कामयाबी के बहुत करीब था, मगर इसी लम्हे हिरन ने जाल की रस्सियां खींचते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा किया और जाल को तोड़ दिया। वो फौरन छलांग लगाकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अमानत अली हैरान और परेशान रह गया। हिरन की इस बहादुरी ने इसे एक बार फिर बचा लिया था। इसने सोचा कि अब इसे ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा ताकि वो दोबारा शिकारी के हाथों न फंसे। अमानत अली को अपनी नाकामी का एहसास हो रहा था। इसने सोचा कि शायद ये हिरन इसके मुकद्दर में नहीं है, मगर उसके दिल में एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी। वो इस हिरन को शिकार करने के लिए मजीद पर अज़्म हो गया। दूसरी तरफ हिरन भी मोहतात हो गया था। वो अब जंगल के अंदरूनी हिस्से में ही रहने लगा और दिन के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करने लगा। वो जानता था कि अमानत अली एक माहिर शिकारी है और इसे कभी भी धोखा दे सकता है। अमानत अली ने एक नई हिकमत अमली अपनाई। उसने जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरे जानवरों का शिकार शुरू किया ताकि हिरन को धोखे में डाल सके। वो हिरन को ये यकीन दिलाना चाहता था कि अब इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है। हिरन को कुछ दिनों के लिए अमानत अली की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। इसे लगा कि शायद शिकारी ने हार मान ली है और अब वो महफूज है, मगर इसका दिल अभी भी शक में मुब्तला था। एक दिन हिरन ने सोचा कि वो अपनी मादा हरनी के साथ जंगल के किनारे की तरफ जाकर कुछ वक्त गुजारे। वो खुश था कि अमानत अली ने इसे छोड़ दिया है और अब वो अपनी जिंदगी को मामूल पर ला सकता है। हिरन और हरनी जंगल के किनारे जाकर चरने लगे। वो दोनों खुशी खुशी घास खा रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हिरन को अपनी आज़ादी का एहसास हो रहा था, मगर इस खुशी के दौरान हिरन की छठी हिस्स ने फिर से खतरे की बो महसूस की। इसने अपनी हरनी को खबरदार किया और फौरन वहां से भागने लगा। हरनी ने भी इसका पीछा किया। अमानत अली, जो कि पहले से ही उन पर नज़र रखे हुए था, ने एक बार फिर अपनी बंदूक उठाई और हिरन को निशाने पर ले लिया। वो जानता था कि इस बार इसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अमानत अली ने बंदूक का निशाना सीधा किया और गोली चलाने के लिए बटन दबाया। गोली सीधी हिरन के पेट में लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। हरनी ने खौफजदा होकर भागने की कोशिश की, मगर वो भी जल्द ही अमानत अली की बंदूक का शिकार बन गई। अमानत अली ने अपनी कामयाबी पर खुशी मनाई। इसने हिरन और हरनी दोनों को अपने कंधों पर उठाया और गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव के लोग अमानत अली की इस कामयाबी पर खुश हुए और उसकी तारीफ की, मगर जंगल के बाकी जानवरों ने एक अहम सबक सीखा। वो जान गए कि आज़ादी की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। हिरन और हरनी की मौत ने जंगल के जानवरों को ये समझाया कि कभी भी दुश्मन को मामूली नहीं समझना चाहिए और अपनी हिफाजत के लिए हमेशा चुप न रहना।